कीर्तिमान, बातों ने चोटी धारी जिसके दुनिया का एक गुणगान। शत्रु हजारों अड़ाते हैं टांग। बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आप सभी को एक नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो किसके बारे में है? तेनालीरामा। तेनालीरामा कौन थे? कृष्णदेव राय के मंत्री, जो कि हमेशा अपनी चतुरता और समझदारी से उन्हें बचाते थे। ठीक है, तो इस नाटक में कृष्णदेव राय कौन बन रहे हैं? चतुर्था मैम। तेनालीराम खान बन रहे हैं अंजू मैम। उनके सेनापति कनिका मैम। एंड आपको पता चलेगा कहानी में किस तरह एक शहंशाह आएंगे। शहंशाह कौन बन रहे हैं? सोनिया मैम। उनके सेनापति वर्षा मैम और राजगुरु थी। चलिए तो अपना नाटक शुरू करते हैं। विजयनगर की एक सुबह, लेकिन इस सुबह को लग गई थी किसी की नजर। तो देखते हैं कैसे। महाराज, महाराज, महाराज। सेनापति क्या हुआ? दिल्ली की शहंशाह हमारी सीमा में घुस आए हैं महाराज। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे मुकाबला करना चाह रहा है? वो भी अपने 10,000 सैनिकों के साथ महाराज। हमारा क्या होगा महाराज? असल में महाराज वो जानता है कि उसके पास एक मजबूत फौज है और ये सच भी है। जरा देखिए, देखिए तो आप आजकल किस तरह के लोगों से घिरे रहते हैं। कुछ बहुत ही बेकार कवि, पिटे हुए संगीतकार और कुछ बहुत ही बेकार चित्रकार। महाराज अब ऐसा तब से हुआ है जब से ये यहाँ आया है। महाराज तेनालीराम की घटिया कविताओं और तरकीबों की वजह से आप राज्य की सेना से ध्यान भटक चुके हैं। क्या? मैं खामोश हूँ। जब देखो शिकायत करते रहते हो। क्या सेनापति, क्या हमारी फौज सच में इतनी कमजोर है? हमारी सेना महाराज, वो सैनिक जो पूरे दिन खाते और सोते रहते हैं। और मेरे लड़ाकू हाथी? हाथी वो तो 4 कदम चलकर ही थक जाते हैं महाराज। और मेरे महान तीरंदाज? वो उनकी तो तलवारें सब दीवार पे चला चला कर ही खींचते रहता है महाराज। सेनापति, मैं अपना राज्य खो दूंगा। कैसे? क्या होगा? मैं इतना अपना महल राज्य सब खो दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज। मैं जाकर शहंशाह से बात करता हूँ। क्या पता बात करने से हमारी समस्या का समाधान हो जाए और हमारा विजयनगर सुरक्षित रहे। ठीक है तेनाली। क्या महाराज आप इसे कैसे भेज सकते हैं? यही तो हमारे राज्य की सेना को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार है। मैं तो कहती हूँ इसे राज्य की सेना को कमजोर करने और खजाना लूटने के षड्यंत्र में खत्म कर दिया जाए। राजगुरु, तुम जब देखो बस शिकायत ही करते रहते हो। जाओ तेनाली। जी महाराज, इस पर ध्यान मत दो। जी महाराज। तो यहाँ आपको क्या समझ आया कि एक उत्तर के राजा जो एक महान शहंशाह थे, अपने ताकत के बल पर विजयनगर पर काबू करना चाहते थे। इस कारण महाराज बहुत डर गए और उन्होंने तेनाली को ये भार सौंपा कि वो जाकर बिना डरे उस शहंशाह से बात करे। और तेनाली बिना डर के, बिना झिझक के उस शहंशाह से बात करने की ओर निकल पड़े। आप देखते हैं शहंशाह क्या चाहते हैं। सेनापति, ये कौन आ रहा है? शहंशाह, मैं विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार का मामूली सा दूत हूँ। महाराज ने आपके लिए शांति का प्रस्ताव भेजा है। ओ उत्तर के शहंशाह, आप शांति का प्रस्ताव स्वीकार करें।
उनके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखेंगे जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। सुनो तेनालीराम, जी शहंशाह। हम तुम्हारे राजा का ये प्रस्ताव स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त महाराज? हमारी शर्त ये है, पहले ये बताओ कि आपने बहुत महान गाथा महाभारत नाम तो सुना ही होगा। जी शहंशाह, महाभारत वो तो एक महान गाथा है जिसमें 18 पर्व और हजारों कविताएं हैं। बात करना ही होगा। तुम देखते तो ना समझो, लेकिन इतने हो नहीं। अब तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। कैसा काम शहंशाह? जैसे महाभारत एक महान गाथा है, उसी तरह तुम्हें भी हमारे लिए एक महान गाथा लिखनी होगी, जिसमें सिर्फ हमारे और हमारे राज्य की ही चर्चा करनी होगी और जिसमें सिर्फ हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमत की ही प्रशंसा करनी होगी और उसके महानायक होंगे हम। और इस कार्य को तुम्हें एक हफ्ते के अंदर पूरा करना होगा और अगर तुमने ये कर दिया तो हम तुम्हारे राजा का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारी सेना तुम्हारी सेना को तहस नहस कर देगी। ये शहंशाह ने कैसी शर्त रख दी? शहंशाह चाहते थे कि तेनाली किसी भी चीज को पूरा ना कर सके, तो उन्होंने एक शर्त रखी जिसमें उन्होंने उन्हें एक गाथा लिखने के लिए कहा ताकि वे उसे ना लिख सके और तेनालीराम की इस वजह से वो शहंशाह विजयनगर पर अपना काबू कर सके। तो देखते हैं उस दरबार में थे सभी परेशान, ये सोचकर कि तेनालीराम क्या करके आएगा। महाराज उनके लिए बहुत घबरा रहे थे क्योंकि शहंशाह ने शर्त रखी थी महाभारत लिखने की। महाभारत क्या है? महाभारत है एक गाथा जिसमें द्रौपदी, कौरव और पांडवों की कथा है। वो हजारों कागजों पर लिखी गई है और तेनाली को मिला था सिर्फ एक हफ्ते का समय। तो क्या तेनाली इस गाथा को लिख पाएगा? आइए देखते हैं। को मेरी बात सुनो। तेनालीराम के नाकाम होने की खबर सुनते ही तुम्हें मुझे और महाराज को इस राज्य से बाहर ले जाने में मदद करनी होगी। जैसे ही तेनालीराम नाकाम होने की खबर यहाँ लेकर आएगा, तुम्हें मुझे और महाराज के सारे राज्य को और हमारे शाही खजाने को मेरे साथ बाहर ले जाने में सहायता करनी होगी। सुन रही हो ना तुम लोग? राजगुरु, तुम राज्य छोड़ने की बात सोच भी कैसे सकते हो? अब हम आ गए हैं महाराज के महल में, जहाँ महाराज बेचैनी से तेनाली का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे राजगुरु हैं वो तो अलग ही जुगाड़ में लगे हैं कि कैसे तेनाली को बुरा बनाया जाए। चलिए देखते हैं। तुम आ गए रमन, मेरे लिए अच्छी खबर लाए हो ना? महाराज, शहंशाह ने एक शर्त रखी है। शर्त? जी महाराज, उन्होंने कहा है कि जो महाभारत है ना वो लिखी जाए और वो एक हफ्ते का समय दिया है, लेकिन एक समस्या हो गई है। उन्होंने कहा है इस गाथा में उन्हें महानायक बनाया जाए। ओ रमन, ये तुम कैसी शर्त मंजूर कर आए हो? ये हमें बेइज्जत
द्रौपदी को बनाया है। हाँ, द्रौपदी मेरी पत्नी। शहंशाह, उसमें द्रौपदी के 5 पति थे। एक पति तो मैंने आपको बना दिया है, लेकिन अगर आप मुझे वो बाकी 4 पति का भी नाम बता देंगे तो मैं उस गाथा को लिखकर अभी पूरा कर देता हूँ। 5 पति? मेरी पत्नी के 5 पति? ऐसा कैसे हो सकता है? शहंशाह, उस गाथा में यही है। आप ठीक से उसको पढ़ते तो शायद आपको समझ में आता। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति, लेकिन मेरी पत्नी के 5 पति कैसे हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सैनिकों, अभी इसी वक्त इस गाथा को जलाकर खत्म कर दिया जाए। शहंशाह को शूल की तरह चुकी और वो दंग रह गए कि अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी के 4 पति कहां से लाऊं? अब वो इस तरह शोक में पड़ गए कि मैं क्या करूं, और सभी जगह उनकी हंसी उठ रही थी। अब देखते हैं क्या होता है। बेचारा शहंशाह शर्म के मारे चूर-चूर हो गया। और राजगुरु, तुम भी कुछ कहना चाहोगे? महाराज, मुझे तो पता ही था कि तकनीक जरूर काम करेगी। कुछ खाली पन्नों से तेनाली ने शहंशाह का अहंकार तोड़ दिया और वे खुशी खुशी अपने महल में लौट आए। इस तरह तेनाली की सूझबूझ से विजयनगर का राज्य बच गया।